So over here we are here with the next part of your disaster management chapter, second part. So we have studied now what is lightning and how you can prevent yourself from lightning, and never to stand nearby a tall object, right? So and also in open ground. So now let's see what precautions will you take during thunderstorm. Thunderstorm यानी कि lightning भी हो रही है, तूफान बहुत तेज आया है, तो आप उस समय क्या करोगे? डू नॉट स्टैंड ऑन ओपन ग्राउंड और बिलो अ ट्री। कभी भी ओपन ग्राउंड में और पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है। डू नॉट गो टू अ हायर लोकेशन और क्लाइंब अ ट्री। पेड़ के ऊपर चढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप पहाड़ पे हो तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे आ जाओ, बिकॉज लाइटनिंग सबसे ज़्यादा ऊंची प्लेसेस पे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डू नॉट स्टैंड नियर एन इलेक्ट्रिक पोल, अ टेलीफोन पोल, अ टावर एक्सेट्रा। कभी भी इन सारी चीज़ों के पास खड़े नहीं होना है। क्या? इलेक्ट्रिक पोल के पास नहीं खड़े होना है, टेलीफोन पोल के पास खड़े नहीं होना है, टावर के पास भी खड़े नहीं होना है। डू नॉट लीन ऑन वायर्ड फेंसेस अराउंड अ फार्म, अ कंपाउंड, अ गार्डन और अ हाउस। आपके घरों पे देखो ये छज्जे जो होते हैं, जो ग्रिल होते हैं, वो भी टच नहीं करना है, ठीक है। इफ यू आर ऑन अ टू व्हीलर, अ बाइसिकल, अ ट्रैक्टर और अ बोट, गेट्स ऑफ इमीडिएटली एंड गो टू अ सेफर प्लेस। क्योंकि ये सारे टू व्हीलर जो होते हैं मेटल के बने होते हैं एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो दूर हो जाओ उस चीज़ों से। डू नॉट गैदर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस। सबके सब भीड़ जमा नहीं होनी है, क्योंकि फिर आपके अंदर भी सॉल्ट है, यू कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो गैदर नहीं होना है, एक साथ जमा नहीं होना है ओपन प्लेस पे। टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ 15 फीट बिटवीन एनी टू पर्सन। 15 फीट का कम से कम दूरी होनी चाहिए। डू नॉट यूज प्लग्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सबसे पहले जो, अगर आपके घर में स्टेबलाइजर नहीं चलता है तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो वो प्लग निकाल दो, क्योंकि आपके अप्लायंसेस जल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। सो उन्हें अनप्लग करना है। डू नॉट यूज़ अ मोबाइल और टेलीफोन। ऑब्वियसली मोबाइल और टेलीफोन रेडिएशन को अट्रैक्ट करते हैं, लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टैंड ऑन ड्राई वुड, अ प्लास्टिक शीट, सॉक योर जूट क्लोथ और ड्राई लीव्स। अब सैक ऑफ जूट और ड्राई लीव्स, क्योंकि ये जो पत्ते हैं, ये लोग एक कंडक्टर नहीं यूज़ करते। देखो जब इलेक्ट्रिसिटी का जब भी आप कोई काम करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपके पैरों में रबर की चप्पल होनी चाहिए, या रबर के कोई आप जूते वगैरह या चप्पल वगैरह पहनते हो। क्यों? बिकॉज आप एक, अगर आपके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास भी हुई ना तो आप एक कंडक्टर की तरह नहीं बन पाओगे। क्यों? बिकॉज अगर आपके पैरों में नहीं होगा, रबर की कोई चप्पल नहीं होगी, तो आपके बॉडी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंटिन्यू अर्थ में जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, जब तक आप पूरी तरीके से जल नहीं जाते। लेकिन अगर आपके पैरों में रबर की कुछ ऑब्जेक्ट है या रबर के ऊपर आप खड़े हो तो उससे क्या होगा, आपके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं पाएगी। तो आपको करंट लगेगा लेकिन आप उससे अलग ज़रूर हो जाओगे। लेकिन अगर कंटिन्यू आपसे आपके हाथों से चार्ज फ्लो होता ही गया, होता ही गया, होता ही गया, तो आप अपने हाथ निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई ऑलवेज वियर अ रबर चप्पल while you're doing ironing or doing any electricity work. All right, so keeping your feet together, support yourself on the soles of your feet, placing your hand on your knee and crouch low। यानी एकदम एकदम क्राउच करके आपको बैठना है ताकि आपका जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा कम हो जाए। स्विमर्स और फिशरमैन शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ द रिवर वाटर। पक्का हाउस इज़ द सेफेस्ट प्लेस, यानी अपने घर के अंदर ही रहो जहाँ पे मिट्टी और चूने से जो घर की दीवारें बनी है वो। क्यों? बिकॉज उससे क्या होगा, लाइटनिंग जो है वो उससे पास नहीं हो पाएगी। सो फाइंड आउट इफ देयर इज अ लाइटनिंग कंडक्टर ऑन एनी टॉल बिल्डिंग नियर योर हाउस। इफ नेसेसरी गेट अ लाइटनिंग कंडक्टर फिटेड ऑन योर हाउस, बिकॉज अगर ऐसा करोगे तो आप लाइटनिंग आपके घर पे नहीं पड़ेगी बल्कि उस कंडक्टर के थ्रू वो अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वोल्केनो। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वोल्केनो कैसे होता है, क्या होता है। सब साइंस डे पे यही बना के लाते थे, मुझे पता है अच्छे से। सो यू नो व्हाट इज वोल्केनो। सो अ वोल्केनो इज अ नेचुरल इवेंट और phenomenon. The interior of the earth is very hot. Movement of hot substances continuously occur from the interior towards the surface of the earth. So as a result, sometimes the solid, liquid and gaseous substances below the earth's crust are pushed towards the crust, and when these substances come out of the earth crust in an eruption and start flowing is called as volcano। तो volcano जो धरती के अंदर जो लावा है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो फूट जाता है। तो ये जो वेंट होता है, वेंट यानी कि वो चैनल जिसके थ्रू volcano बाहर आ रहा है,
उसे वो जो मैग्मा होता है, जो लिक्विड होता है, वो उसे हम वॉल्केनो कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनो? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन इज द केमिकल सब्सटेंसेस सच एज लावा, वेपर, हॉट मड, सल्फर एक्सेट्रा gets collected on the surface of the earth and thereby mountains and hills are created. The atmosphere gets polluted due to the ash and gases ejected by the volcano. Obviously जो जहरीली गैस निकलती है वल्केनो की वजह से, वो भी एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है. Often it rains as a result of volcanic eruption. Temperature rises due to hot gases. Forest and settlements get buried under the hot mud. Volcano eruption in the sea, as they do not land, obviously, because volcanoes also erupts in the sea. So the same substances that come out during the eruption of a volcano on the land are ejected during the eruption of volcano in the sea. लेकिन अगर volcano sea के अंदर अगर होता है तो सुनामी आने के chances भी बहुत ज़्यादा होते हैं. Some islands are created due to the eruption of volcanoes in the sea. It is not possible to prevent the eruption of a volcano, to stop it after it erupts or control it. Obviously एक बार वो volcano फूट गया तो उसे control करना बहुत मुश्किल है. It is just next to impossible. However, by means of science and technology, it is possible to predict an eruption and to take immediate steps for disaster management. So, सुनामी की जैसे मैंने बात की, सुनामी यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें, है ना. So, as on land, earthquakes and volcanic eruptions occur at the bottom of the sea too. So, if an earthquake occurs at the bottom of ocean, the energy released push the water upward. As a result of this, a peculiar type of waves are formed. These waves are not very high near the shore, but they start spreading very fast to long distance. The velocity of these waves is 800 to 900 kilometers per hour. It's too much. So when they reach a coastal area, their velocity is reduced, but their height is found to have increased tremendously, even to about 30 meters. आप देख ही रहे हो बिल्डिंग कितनी छोटी है पर ये वेव कितनी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि सडनली आपकी वेलोसिटी कम होती है पर हाइट तो कम नहीं हो रही ना. तो such a wave generated by an earthquake or volcano occurring on the ocean floor is called as tsunami, and tsunami is a Japanese word which means harbor wave. Destructive effects of tsunami, precautionary measures पहले हम बात करते हैं. When a tsunami wave is formed due to an earthquake on the sea floor, it is necessary that an immediate estimate is made of its progress and a warning of the danger is issued to the people in the coastal area. And for this purpose, an artificial geostationary satellite is of great use. आजकल पहले लग जाता है कि सुनामी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम ऑलरेडी मछुआरों लोगों को बोल देते हैं कि आप जल्दी से बाहर निकल जाएं. So buildings and other constructions are destroyed. There is large scale loss of life and financial loss. Boats and ships near the coast gets damaged. Trees gets uprooted. Landslides takes place on a large scale. Changes takes place in the original land near the coast, giving rise to the swamps. Traffic obstructions arise. The business or industries related to sea are adversely affected and normal day-to-day life is disrupted. Large scale damage is caused to harbors, यानी किनारों पे बहुत ज़्यादा असर होता है. Last topic is storm. So National Institute, that is United Nations, established a standing international organization which is UNDP in 1965. About 177 nations all over the world are member of the UNDP. One of the main function of this organization is to send equipment, financial aid and also volunteers to the place of the disaster. And in addition, international medical team and groups of other experts are also sent. 13 October is the International Day for Disaster Reduction. Always remember, regularly cut down trees or branches that are likely to fall and cause damage. Because storm से क्या होता है ना, जो हल्की हल्की टहनियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं, पर बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ, जो कि आपके अगर आपके ऊपर गिरी तो फ्रैक्चर तो आराम से हो सकता है. So if you are outside, take shelter in a safer place, and if you are away from home, inform your close relatives and friends about your exact location, so that अगर आपका कल को जाके अगर आपका नेटवर्क नहीं लगता है तो they will know कि आप कहाँ हो. At home, shut the valves of gas regulators and turn off the electric supply.
Make telephone calls to your relatives and friends about the problem or probable danger which you can have. Tell them to go to safer place and give temporary shelter to people who are far away from their homes. अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो storm में फंस गए हैं तो आप उनको अपने घर में shelter दे सकते हो. That's not a problem at all. So this is all about this disaster management. Now I will just focus on your tests and activity and projects which you have to submit me, because before term exam I need to give you marks. If you don't want marks, don't do it. Take care and keep reading.